जब केतु शुभ होता है तो जातक को केवल ये भौतिक सफलता ही नहीं देता, बल्कि विवेक देता है, आत्मज्ञान देगा, अच्छे और बुरे की समझ देगा। इसके अलावा आध्यात्मिक लाभ भी देता है। यदि आप महान संतों, योगियों या शोधार्थियों या अच्छे ज्योतिषाचार्यों की कुंडली यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि उनकी कुंडली में केतु शुभ स्थिति में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केतु कुंडली में क्यों महत्वपूर्ण होता है, केतु किन राशियों में, किन नक्षत्रों में, किन ग्रहों के साथ और किन लग्नों में योग कारक ग्रह की भांति फल करता है, केतु कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल करता है, केतु की शक्ति का लाभ आप कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार से ले सकते हैं, उस पर भी मित्रों आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अलावा केतु का मानसिक प्रभाव क्या रहेगा, शारीरिक प्रभाव क्या रहेगा, किसी जातक के ऊपर शुभ या अशुभ होने पर क्या असर डालेगा, इसको बड़े ही विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में मित्रों हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, केतु की यदि हम बात करें तो केतु अत्यंत रहस्यमय ग्रह और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। देखिए, राहु ग्रह जहां सांसारिक इच्छा और महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, लेकिन केतु की यदि हम मित्रों बात करें तो केतु ग्रह पूर्व जन्म के संस्कार को बताता है, केतु ग्रह वैराग्य को बताता है, अध्यात्म को बताता है, अंतर ज्ञान को जागृत करता है। इसके अलावा अलौकिक अनुभवों को भी केतु ग्रह मित्रों करवाता है। अब केतु ग्रह महत्वपूर्ण क्यों होता है, देखिए केतु के कारकत्व की यदि हम बात करें मित्रों तो केतु ग्रह मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति को बताने वाला ग्रह होता है। केतु ग्रह तपस्या को बताता है। केतु अच्छा है यानी आपकी कुंडली में यदि केतु ग्रह गुरु की राशियों में बैठा हुआ हो, केतु ग्रह पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, केतु का संबंध 12वें भाव से हो या 8वें भाव से हो, तो आप देखेंगे यानी अष्टम भाव में या द्वादश भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक तपस्या, वैराग्य, ज्योतिष इत्यादि में रुचि लेता है। इसके अलावा जातक को अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा जातक कई बार अनासक्त भाव रखता है। जहां राहु आसक्ति को बढ़ाता है तो केतु अनासक्ति को बढ़ाता है। पूर्व जन्म के कर्मों का कारक ग्रह भी मित्रों जो है केतु ग्रह बनता है। अब किस प्रकार से आपको कुंडली के प्रत्येक भाव में लाभ देगा या आप किस प्रकार से उसे समझ पाएंगे, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि केतु ग्रह शुभ होता है। अब शुभ कब होगा ये कि जब ये धनु राशि का होकर बैठा हुआ हो या मीन राशि का होकर बैठा हुआ हो, क्योंकि गुरु की राशियों में केतु अच्छा फल सामंता करता है, ठीक है। इसके अलावा कम संसाधनों में भी जातक या जातिका जीवन में सफलता प्राप्त कर पाए, इस प्रकार की स्थिति ये उपस्थित कर देता है। ध्यान रखिएगा, कुंडली के तृतीय भाव में यदि केतु ग्रह बैठा हुआ हो, छठे भाव में हो, 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो ये उपचय भाव कहलाते हैं और यहाँ पर केतु महाराज अच्छा फल करते हैं। हालांकि राशियां भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव में मित्रों, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में सामान्यतः केतु अच्छे फल करता है। हालांकि लग्न का भी अपना बड़ा महत्व है, इस पर अभी हम बात करेंगे। यदि वृश्चिक राशि के, धनु राशि के, मीन राशि के यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो लाभ अच्छा करेंगे। केतु के नक्षत्रों की बात करें मित्रों तो अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इन नक्षत्रों में केतु ग्रह स्वगृही माने जाते हैं, प्रबल होंगे, ठीक है। अब प्रबल होंगे माने शक्तिशाली होंगे। हालांकि यहाँ पर अंश बल देखना होगा ग्रह का और कुंडली में योग कारक है या नहीं, ये इस पर भी हमें विचार करना होगा, उस पर अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों के साथ बैठ जाए तो अच्छा फल करेगा, कुछ ग्रहों के साथ अच्छा फल नहीं करेगा। देखिए, केतु गुरु के साथ बैठा हुआ हो तो आध्यात्मिक जागरण करवाता है। केतु ग्रह यदि गुरु के साथ बैठा होता है तो जातक ज्योतिष इत्यादि में रुचि लेगा, जातक का उच्च ज्ञान प्रबल होगा। मंगल के साथ यदि केतु ग्रह बैठ जाए तो हालांकि ये अंगारक योग बनेगा एक प्रकार का, हालांकि राहु और मंगल का अंगारक योग अलग होता है, थोड़ा सा कई बार नुकसान करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंगल और केतु की, तो ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। साहसी होगा जातक, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, तकनीकी कार्यों में इनमें लाभ देगा। अब देखिए, युति को जानने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप उसके शुभ प्रभावों को जानकर उसके अच्छे लाभ ले पाएं। हालांकि जब कोई युति बनती है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं। हम बात करें शुभ प्रभावों की, सूर्य केतु के साथ बैठ जाए मित्रों तो आत्मज्ञान की अनुभूति प्रबल होगी, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी जातक की, लेकिन कई बार थोड़ा अशुभ हो जाए तो पिता से दूरी होना और अहंकार इत्यादि होना, इस प्रकार की चीजें रह सकती हैं। शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो संगीत में, कला में, डिजाइनिंग में, फिल्म सेक्टर इत्यादि में जातक को लाभ देता है। ध्यान रखिएगा कि जब केतु ग्रह किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो वो स्वगृह यदि होता है तो उसके बल को बढ़ा देता है। यदि वह कुंडली में योग कारक हुआ तो
शुभ फलों की वृद्धि करेगा, और यदि वह कुंडली में योग कारक नहीं हुआ तो अशुभ फलों की भी वृद्धि कर सकता है। अब शनि के साथ मान लीजिए केतु ग्रह बैठ जाए तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि गहरा कर्म योग बनता है। शनि योग कारक यदि होते हैं कुंडली में तो गहरा कर्म योग बनाएगा, आपको अनुशासन देगा, शोध इत्यादि की क्षमता देगा। अब मैं देखिए लिखाई पढ़ाई की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कार्य में शोध करने की क्षमता आपकी प्रबल होगी यदि केतु ग्रह साथ में बैठ जाएं शनि के। केतु यदि चंद्र के साथ बैठ जाए मित्रों तो चंद्रमा के साथ केतु का योग सही नहीं माना जाता, ठीक है, मानसिक अस्थिरता को जन्म देता। कई बार बुध के साथ यदि बैठ जाए तो निर्णय लेने में उलझन होना, अत्यधिक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति होना, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। मजबूत केतु यदि है तो उसके कुछ संकेत आपको कुंडली में देखने को मिलेंगे। क्या संकेत रहेंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए केतु ग्रह यदि मित्रों प्रबल है आपकी कुंडली में तो जातक की अंतर्दृष्टि तेज होती, अंतर्दृष्टा होता है, यानी उसके सपने कई बार जो है सच होने लग जाते हैं यदि केतु ग्रह कुंडली में बलवान होते हैं तो। इसके अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में जातक रुचि लेगा। हालांकि अध्यात्म के लिए 9वें भाव की स्थिति और नवमेश की स्थिति, गुरु की स्थिति भी देख लीजिएगा, लेकिन हाँ केतु यदि मजबूत है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाता है। ये मतलब संकेत नहीं जिससे आप पहचान पाएंगे। कम बोलेगा जातक, ठीक है, कम बोलने वाला होगा, लेकिन जो बात बोलेगा वो गहरी बोलेगा, ठीक है, काफी कह सकते हैं कि एक बड़ी बात कम शब्दों में कहने वाली की क्षमता देता है केतु। ये विशेषता होती है केतु के कारण। बड़े से बड़ा संकट आ जाए केतु जातक को शांत रखेगा, ठीक है, यह पहचान है। लेकिन अब केतु यदि पीड़ित हो गए तो फिर क्या, देखिए भ्रम होना जीवन में, क्योंकि आप देखिएगा कि केतु और राहु आमने सामने होते हैं, ठीक है। केतु यदि कमजोर पड़े किसी भी रूप में तो भ्रम होना, कई बार आत्मविश्वास की कमी का अनुभव ऐसे जातक जातिका कर सकते हैं, ठीक है। अनावश्यक डर, बिना कारण के डर उत्पन्न होगा, ये केतु के नेगेटिव प्रभाव में आता है। केतु मजबूत होता है तो मानसिक लाभ देगा, निर्णय क्षमता अच्छी होगी और भविष्य को देख लेने की एक क्षमता जातक या जातिका में ये दे देते हैं। ये विशेषता होती है मित्रों केतु जब बलवान होता है तो। इसके अलावा मित्रों केतु यदि बलवान होता है तो कई बार व्यवसायिक लाभ भी देते हैं आपको। ज्योतिष के क्षेत्र में, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में, यानी मेडिकल क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। गुप्तचर कार्यों में लाभ देंगे, ज्योतिष इत्यादि के कार्यों में जातक को लाभ देंगे। सामाजिक यदि हम बात करें तो जैसे अभी हमने चर्चा की, कम बोलने वाला जातक होता है कई बार, ठीक है। प्रकृति रहस्यमय होगी, यानी उसको जान पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडली के प्रत्येक भाव में केतु ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों केतु यदि कुंडली के लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएं, देखिए केतु यदि किसी जातक या जातिका के लग्न में स्थित होंगे तो जातक की प्रकृति रहस्यमय होगी। जिनकी कुंडली के लग्न में केतु हैं तो आप देखिए कि आप उनको आसानी से जज ही नहीं कर पाएंगे कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, उन पर भरोसा करें या ना करें, इस प्रकार की चीजें आपके माइंड में कौंधेंगी। जब जिनकी कुंडली के केतु लग्न में बैठता है उनकी तरफ आप देखेंगे तो, यानी उनको पहचान पाना आसान नहीं होता। दूसरी बात मित्रों यह है कि क्योंकि लग्न में केतु होंगे तो अंतर्मुखी स्वभाव उत्पन्न करेंगे, भीड़ से अलग रहता है ऐसा जातक, थोड़ा हटकर रहता है, ठीक है, और यानी सामान्य सोच से उसकी सोच अलग होगी। अब केतु सुफल करेगा या नहीं करेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि केतु स्वगृही किसी ग्रह के साथ लग्न में बैठा है तो उसके बल को बढ़ा देगा, ठीक है। स्वगृही केतु के स्वगृही किसी ग्रह के साथ यदि केतु बैठा हुआ तो उसके सुफल को बढ़ा देगा ये, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं केवल केतु की, तो केतु के विषय में ही बात करेंगे चीजों पर। देखिए शरीर पर कोई निशान या कोई तिल हो सकता है विशेष रूप से यदि केतु लग्न में है तो, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं भाई शरीर पर कोई ना कोई तिल तो रह सकता है। देखिए केतु लग्न में बैठेंगे तो विशेष रूप से मुखमंडल की यदि हम बात करें तो वहां किसी प्रकार का तिल देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आंखों की यदि हम बात करें तो एक प्रकार का विचित्र आकर्षण देखने को मिलेगा। चेहरे की यदि हम बात करें तो किसी न किसी प्रकार की चिंता इत्यादि में डूबे हुए लोग मिल सकते हैं आपको। लग्न में केतु यदि होता है मित्रों तो आत्मविश्लेषण की क्षमता देता है यदि शुभ ग्रह के साथ हो, ठीक है। अकेले रहना ऐसा जातक या जातिका सामान्यतः पसंद करते हैं, लेकिन इनके जीवन में एक दिक्कत रहती है, वो ये कि अपनी पहचान के लिए इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो ज्योतिष के क्षेत्र में ध्यान योग इत्यादि में ये शुभ केतु यदि बैठे हुए हैं तो लाभ देंगे, ठीक है। आप केतु शुभ धनु या मीन राशि में यदि बैठे हुए हैं तो अच्छा फल करेंगे सामान्यतः, और किसी खराब ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं। अच्छा केतु यदि लग्न में बैठा हुआ है मित्रों किसी शुभ ग्रह के साथ तो जातक को अच्छा शोधकर्ता बनाएगा, आध्यात्मिक रूप से लाभ देगा। लेकिन यदि अशुभ हुआ थोड़ा भी तो आत्मविश्वास की कमी महसूस होना, सामाजिक रूप से अलगाव उत्पन्न होना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। केतु यदि मित्रों किसी जातक या जातिका के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए दूसरे भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव धन और वाणी का भाव है। धन आएगा लेकिन बचाने में दिक्कत का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरे भाव में जब केतु बैठेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप
के पिछले जन्म पुनर्पिछले जन्म के इस भाव के कर्म लेकर आप आए हैं। ठीक है, धन आएगा पर बचाने में दिक्कत होगी, उस पर आपको विशेष ध्यान देंगे भी नहीं। ठीक है, कई बार अचानक से लाभ होगा, अचानक से हानि होगी, इस प्रकार की चीजें को देखने के मिलती हैं। जातक कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो कटु भाषा बोलेगा, तो कटीली वाणी होगी, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। अचानक से लाभ या हानि के संकेत कई बार ये देता है, क्योंकि और आप क्या बोलेंगे, कब क्या भूल जाए, मतलब कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होगा। परिवार से थोड़ा सा अलगाव उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक लोगों के साथ थोड़ा सा आप मनमुटाव बना रहे जीवन काल में, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। यानी उनकी बातों से आप सहमत हों या ना हो, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। शुभ स्थिति है तो आपको मंत्र शक्ति इत्यादि में लाभ देगा और गूढ़ ज्ञान देगा, भाषा में विशेष प्रकार का प्रभाव देगा। लेकिन यदि अशुभ हुआ तो आर्थिक रूप से आप संघर्ष का सामना कर सकते हैं और परिवार के साथ मतभेद की स्थिति बनी रह सकती है। मित्रों, केतु यदि कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए तीसरे भाव में यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो तीसरे भाव में यदि होगा मित्रों, तो जोखिम उठाने की विशेष क्षमता जातक या जातिका को देते हैं। जातक अंदर से निडर होगा, ठीक है, निर्णय करने वाला होगा, इसके अलावा स्वनिर्भर होगा, अपने ऊपर खुद भरोसा करने वाला। करियर की यदि हम बात करें मित्रों, तो तकनीकी क्षेत्र में जातक को लाभ देता है। इसके अलावा मिलिट्री से पुलिस इत्यादि, यानी जो भी रक्षात्मक क्षेत्र होते हैं उनमें कई बार केतु ग्रह यहाँ पर लाभ देते हैं। हालांकि देखना जरा महत्वपूर्ण है कि किस ग्रह के साथ ये बैठे हुए हैं। भाई बहनों की यदि हम बात करें, क्योंकि तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को विचार भी करते हैं मित्रों। हालांकि यहाँ पर बहन के लिए बुध ग्रह की स्थिति और भाई के लिए छोटे भाई के लिए विशेष रूप से आप मंगल की स्थिति देख लीजिएगा। लेकिन यदि यहाँ पर मंगल या बुध की स्थिति खराब हुई तो भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अलगाव होना, या कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद की स्थिति कई बार उत्पन्न होती है। लेकिन यदि मंगल या बुध शुभ हुए तो भाई बहनों की स्थिति सामान्य प्रकार की रह सकती है। शुभ हुआ तो प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि में लाभ देगा, आपको किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में लाभ देगा, चाहे वो खेलों से संबंधित हो, चाहे वो एग्जाम इत्यादि से संबंधित हो। ठीक है, यानी साहसी बनाएगा। अशुभ हुआ तो जिद्दी बनाएगा और रिश्तों में थोड़ा सा कठोर आप रह सकते हैं। केतु मित्रों यदि कुंडली के चौथे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए चौथे भाव को केतु का हम कैसा माने, आइए विचार करते हैं। चौथे भाव में यदि केतु ग्रह मित्रों बैठा है तो घर में रहते हुए भी ऐसा जातक या जातिका घर जैसा अनुभव नहीं कर पाएगा और कई बार स्थान परिवर्तन बार बार करता रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव को केतु ग्रह यहाँ पर देखेंगे और अपनी नवी दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। तो करियर में और विदेश में जातक को उतार चढ़ाव देंगे। माता पिता के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। यानी आंतरिक रूप से देखा जाए तो ऐसा जातक अपने आप को बेचैन थोड़ा सा अनुभव करेगा, मानसिक असंतुष्टि बनी रहेगी, घरेलू थोड़ा सा स्ट्रगल बना रहेगा घरेलू। चौथे भाव में बैठे हुए केतु को मैं सामान्यतः उतना अच्छा नहीं मानता। केतु मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए पंचम का केतु सामान्यतः शिक्षा में उतार चढ़ाव देगा, संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन शुभ यदि हुआ तो कई बार असाधारण ज्ञान आपको दे देगा और विश्लेषण करने की क्षमता बड़ी प्रबल होगी आपके अंदर। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा से हटकर आप विशेष प्रकार की शिक्षा हासिल करेंगे, यानी आपकी इसके लिए आपको कोई विशेष पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने ही प्रयत्नों के दम पर आप किसी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। केतु यदि शुभ होता है मित्रों तो जातक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, आध्यात्मिक शिक्षक बन सकता है, इसमें लाभ देता है। अशुभ हुआ तो प्रेम संबंध इत्यादि में थोड़ी सी विफलता ये देता है। केतु मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में यदि केतु ग्रह आकर बैठेंगे तो सामान्यतः छठे भाव का केतु अच्छा माना जाता है और शत्रुओं का नाश करने में ये सक्षम होगा। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, शुभ होने की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। विजय देगा और संघर्षों में जो है सफलता देगा, क्योंकि संघर्ष का भाव भी कुंडली का छठा भाव है, शत्रुओं का दमन करेगा ऐसा जातक। अशुभ यदि हुआ तो कई बार बीमारी इत्यादि पकड़ में ना आना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। पिता के साथ और साथ साथ कुटुंब के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति को बता सकता है, एकांत स्वभाव जातक का रह सकता है। मित्रों केतु यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठे, देखिए 7वें भाव की यदि हम बात करें मित्रों तो 7वां भाव साझेदारी का भाव है और ये व्यापार का भाव है, समुद्री यात्रा का भाव है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति देता है। कई बार आपको साझेदारी के कार्यों में या वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। हालांकि केतु यहाँ पर यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो आध्यात्मिक जीवन साथी देता है, और यदि किसी खराब ग्रह के साथ बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि देता है कई बार। ठीक है, गलत फहमी इत्यादि का शिकार जातक जातिका रह सकते हैं, कई बार गलत निर्णय के कारण पछतावा रह सकता है, यानी कुल मिलाकर भटकाव की स्थिति कई बार बन सकती है। क्यों? क्योंकि लग्न में यहाँ पर अब राहु ग्रह विद्यमान होंगे। आय की बात करें तो आय में मित्रों उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि केतु अपनी पंचम दृष्टि से लाभ भाव को यहाँ पर देखेंगे और नवी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जातक को कार्यों में लापरवाही से बचना चाहिए, विशेष रूप से जब केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो। केतु यदि मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठे, देखिए अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो 8वां भाव आप जानते हैं कि यहाँ पर केतु ग्रह शक्तिशाली माने जाते हैं, और क्योंकि अति विशेष योगकार ग्रह यहाँ पर कहे गए अष्टम भाव के अंतर्गत किसी भी प्रकार के रहस्यों को समझने की विशेष क्षमता देंगे। अष्टम भाव के केतु सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपको विशेष रूप से
किसी प्रकार की बीमारियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतु आप यहाँ पर पंचम दृष्टि से कुंडली के द्वादश भाव को देखेंगे, जो कि अस्पताल का भाव है और यह खर्चों का भाव भी है। इसके अलावा आपको कुटुंब या माता पिता के साथ अपने मतभेद को समय रहते ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गलतफहमियों के कारण वैचारिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अष्टम में केतु मित्रों बैठेगा तो अच्छे लाभ भी देगा आपको, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ देगा, लेकिन हाँ, एक अचानक से कई बार परिवर्तन होता है, आप जिसकी आपको पहले से बिल्कुल भी कई बार अनुभूति नहीं होती है। गुड़ ज्ञान देगा, लेकिन यदि खराब हुआ, खराब का मतलब नीच राशि का हुआ। अब नीच राशि का कब होगा मित्रों? मिथुन राशि में नीच का माना जाएगा। मानसिक तनाव देगा, कई बार जो है अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, तो सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। केतु मित्रों यदि कुंडली के 9वें भाव में आकर बैठ जाए, देखिए 9वें भाव में यदि केतु ग्रह मित्रों आकर बैठेंगे तो 9th हाउस की बात करें तो ये धर्म का भाव है। यहाँ पर यदि केतु ग्रह आकर बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा प्रभाव देंगे, धार्मिक चीजों में लाभ करेंगे, आध्यात्मिक खोज आपको देंगे। ठीक है, आप धर्म के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर पाएंगे। अचानक से आपको कोई अच्छे गुरु या मार्गदर्शक मिल सकते हैं, जिसके कारण आप जीवन में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आध्यात्मिक शिक्षा की दृष्टि से केतु का 9वें भाव में बैठना मित्रों ठीक कहा गया है। इसके अलावा 10वें भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए 9वें भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो संत इत्यादि का सहयोग आपको मिल सकता है या आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। खराब स्थिति में होने पर पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, साथ साथ आपके संतान के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है, तो सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। केतु मित्रों यदि कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10वें भाव में यदि केतु ग्रह मित्रों बैठेंगे तो ऐसा जातक सामान्य नौकरी नहीं करेगा, बल्कि ठीक है, सामान्य नौकरी पसंद नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि मन मुताबिक या स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी स्वतंत्र कार्यशैली रहेगी। परिवार कुटुंब के साथ उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके अलावा करियर में भी कई बार उतार चढ़ाव बना रहता है। शुभ होगा यदि केतु 10वें भाव के अंतर्गत तो अच्छा शोधकर्ता बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है, कई बार ठीक है ज्योतिषी बनाता है अच्छा। और अशुभ हुआ तो करियर में अस्थिरता की स्थिति देखने को मिल सकती है। जब भी शोधकर्ता की बात चल रही हो मित्रों तो बुधादित्य योग देख लीजिए, कुंडली बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या नहीं देखना जरूरी होगा। साथ साथ चंद्रमा की स्थिति और लग्न की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। केतु मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाए, देखिए एकादश भाव में यदि केतु महाराज आकर बैठते हैं तो सबसे अच्छी स्थितियों में मित्रों ये एक है। और यहाँ पर यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो अप्रत्याशित रूप से कई बार धन लाभ करा सकते हैं या फिर किसी प्रकार का लाभ करा सकते हैं। मित्र की बात करें तो कम मित्र होंगे, लेकिन जो भी मित्र बनेंगे आपको अच्छे प्रभावशाली होंगे। और एक केतु एकादश भाव में बैठकर मित्रों इच्छाओं में कई बार कमी कर सकता है। क्यों? क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित भौतिक चीजों में थोड़ा कमी करता है ये। ठीक है, शुभ हुआ तो बड़े लाभ देगा और आध्यात्मिक आपका एक मित्र मंडली रहेगी, कह सकते हैं कि अशुभ यदि हुआ तो मित्रों से कई बार धोखा भी देखने को मिल सकता है। केतु यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए मित्रों 12वें भाव में यदि केतु ग्रह आकर बैठेंगे, अब 12th हाउस की यदि हम बात करें तो 12वां भाव क्या है? अब 12वां भाव अध्यात्म का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है, विदेश का भाव भी है, खर्चों का भाव भी है मित्रों ये। इसके अलावा जेल का भाव भी कुंडली का 12वां भाव ही है, यानी एकांत का भाव भी 12वां भाव है, ध्यान का भाव भी। यहाँ पर यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो ध्यान में गहराइयाँ हासिल कर सकता है, जहाँ तक मोक्ष की प्रबल संभावना रहेगी। इसके अलावा गहरी आध्यात्मिक अनुभूति आपको करा सकता है, विदेशों से लाभ करवा देगा। अच्छा योगी, अच्छे साधक, अच्छे संत की कुंडली में 12वें घर में शुभ केतु पाया जाता है। अशुभ यदि हुआ तो अकेलापन रहना, वास्तविकता से पलायन जातक करेगा। कह सकते हैं कि जातक वास्तविकता को ना स्वीकार कई बार स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, जो सच्चाई उसे स्वीकार करने से थोड़ा बचेगा। भाव की यदि हम बात करें मित्रों मोटा मोटा तो कुंडली के 3रे, 6ठे, 11वें, 10वें, 9वें, 12वें इन भावों के अंदर ये अष्टम भाव के अंदर सामान्यतः अच्छे फल कर देता है। लग्न भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। दूसरे और चौथे भाव का यदि केतु बैठा हुआ तो जीवन में अधिक चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। केतु मित्रों कुंडली में किसी भी प्रकार का यदि अशुभ फल कर रहा हो तो भगवान श्री गणेश की आराधना करें अपने, क्योंकि केतु पूर्व जन्म का कारक है आपका, तो आप अपने पूर्वजों के नाम का भोग अमावस्या को विशेष रूप से लगाएं। केतु शुभ फल करने लगेगा। ये कह सकते हैं कि यदि नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो उसके अशुभता में कमी आने लगेगी।